माता जी की जय। जैन धर्म की जय। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। अद्वैतैकांत पक्षेपि दृष्टो भेदो विरुध्यते कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते। स्वस्मात् एकांत पक्ष में यदि अद्वैत को स्वीकार किया जाए, अद्वैत प्लस एकांत है ना, और एकार्य आई कार्य आई हो गया। अद्वैत एकांत पक्ष को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या होगा? दृष्टो भेदो विरुद्ध। अरे भेद तो प्रत्यक्ष में दिखता है, भेद विवक्षा दिख रहे। अद्वैत का मतलब दुनिया में कोई भी दो चीज़ है ही नहीं, ज्ञाता ज्ञेय भी नहीं बनेगा, अलग अलग पशु पक्षी है वो भी नहीं बनेगा। अद्वैत माने सत्ता में एक ही वस्तु दुनिया में है, अन्य सब असत है ही नहीं, ये हो जाएगा अद्वैत में। लोक व्यवहार में भी प्रत्येक वस्तु का हम अलग अलग रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जान रहे हैं, देखने में नाना प्रकार के पदार्थ नजर आ रहे हैं, सर्वथा अद्वैत कैसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल अमान्य है। वस्तु तत्व की व्यवस्था पूरी बिगड़ रही है, लोक व्यवहार भी नहीं बनेगा। यदि अद्वैत एकांत पक्ष मान लिया जाए, वस्तु तत्व सर्वथा द्वितीयता से रहित एक रूप है ऐसा माना जाए, तो क्या होगा? कारक और क्रिया भेद देख रहे हैं ना। बड़ई ने कोई फर्नीचर बनाया, कुमार ने घड़ा बनाया, फैक्ट्री में नाना प्रकार के कपड़े तैयार हो रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं, मालिक है उसका, वर्कर्स हैं, मशीन है, पदार्थ जिससे वस्त्र बन रहा है वो है। अरे कारक और क्रिया प्रत्यक्ष से नानापना उसमें नज़र आ रहा है, विविध प्रकार के पदार्थ, जड़ चेतन पदार्थ नज़र आ रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ये कार्य क्रिया, कारक और क्रिया, एक करने वाला और उसके अंदर होने वाला निर्माण कार्य, दोनों प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लोक प्रसिद्ध इस प्रकार का ही व्यवहार है, सर्वथा अभेद व्यवहार में भी नजर नहीं आता। दृष्टो भेदो विरुद्ध है, भेद तो प्रत्यक्ष में दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष में नजर आ रहा है उससे विरोध आता है। अद्वैत एकांत प्रत्यक्ष से विरोधी नजर आता है, क्योंकि कारक और क्रिया, जो कारक है वो क्रिया नहीं, जो क्रिया है वो कारक नहीं। बढ़ई तो बढ़ई रहेगा, लकड़ी लकड़ी है, लकड़ी बढ़ई हो जाए, लकड़ी और बढ़ई एक हो जाए, कैसे बनेगा? जिस पदार्थ का हम निर्माण कर रहे हैं वो वस्तु जड़ रूप पदार्थ कोई अलग हुआ, और बनाने वाला कारीगर वो जीव रूप पदार्थ अलग अलग हुआ। प्रत्यक्ष देखना, कारक करने वाला तो जीव अजीव के साथ में चलेगा क्या? जीव देखो कारक शब्द लगा रहे हैं ना, तो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों लेना पड़ेगा। पुद्गल पुद्गल में निमित्त तो बनता है, जैसे हमने राख से बर्तन साफ किया तो राख निमित्त कारण हुआ, और उसके कार्य ये हुआ कि बर्तन साफ हो गया। लेकिन उसमें भी कोई कारीगर, मांजने वाला व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए, जीव ही तो करेगा ना कोई काम। मान लो को कि अब तो मशीन से हो जाता है, अरे मशीन को भी चालू जीव ही तो कर रहा है। मान लो कपड़े धोने की मशीन है, आजकल तो किचन में अनेक प्रकार की मशीनें आ गई, मिक्सी है, सभी चीज़ है, तो भाई उसको भी तो चालू बटन चालू करे इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक क्या है? केंद्रीय जीव नहीं, क्या अग्नि? अग्नि का जीव ही है एक तरह से समझ लो। जीव द्रव्य तो मुख्य है, सारे द्रव्यों में जीव द्रव्य तो बीच में सेंटर में पड़ेगा ही पड़ेगा। धर्म द्रव्य है जीव और पुद्गल को चलने में सहायक, अधर्म द्रव्य है ठहरने में सहायक। सबसे पहले जीव को चर्चा नहीं करेंगे तो अजीव की चर्चा कौन करेगा? बताना जरा। अजीव द्रव्य के साथ भी क्रिया कारक पना ठहराएगा कौन? हम ही तो जान रहे हैं कि ये इसकी क्रिया हुई, इसका कार्य हुआ। दोनों का संबंध हाँ, मुख्यतः तो जीव के साथ ही लगेगा, मतलब एकांत से नहीं बता सकते। क्योंकि आप देखो व्यक्ति तो हट गया और कपड़ा अपने आप मशीन में धुल रहा है,
अब मशीन को मतलब ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक का संचार तो है ही। ये किसी ने तो किया था जीव का सहयोग। हाँ, और इलेक्ट्रिक जिससे संचालित हो रहा है वो भी तो एक केंद्रीय अग्नि का एक जीव हो गया। इलेक्ट्रिक से पानी खींच रहा है, इलेक्ट्रिक से मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिक में अग्नि तो मानना पड़ेगा ना। अग्नि का एक जीव हुआ कि नहीं हुआ? पर अग्नि का एक केंद्रीय जीव को हम ऐसे स्वतंत्र कारक नहीं बैठाएंगे, माने सहायक तो बन ही रहा है ना। वो संचालन सब में जीव करेगा, पंचेंद्रिय जीव का भी सहयोग। संचालन मुख्य रूप से जीव के द्वारा होगा। ऐसा कारक क्रिया उदाहरण दे रहे हैं ना, ये कर्ता कर्म करण आदि 6 कारक है ना, और संप्रदान मिला लो तो 7 हो जाएंगे। 7 कारक अपने असंख्य अनंत भेदों को लिए हुए हैं। देखो क्या बता रहे हैं, असंख्य भेद हैं। कैसे बनेगा असंख्य अनंत भेद, कैसे बनेगा? और आप जीवकांड कर्मकांड पढ़ो ना, मार्गणाओं की अपेक्षा से कितनी पर्याय एक एक जीव की बन रही हैं, और कहाँ कहाँ उससे किस प्रकार का उसकी अर्थ क्रिया अलग अलग। वनस्पति की ले लो तो वनस्पति के कितने प्रकार की क्वालिटी, और प्रत्येक क्वालिटी में भी उनकी अर्थ क्रिया अपने अपने हिसाब से अलग। मान लो नीम का पेड़ हमने ले लिया, एक ही तरह का है क्या? सबके एक ही तरह के नाम कर्म का उदय है क्या? कोई नीम मीठा होता है थोड़ा, कोई कम बिल्कुल कड़वा होता है। एक नीम गिलोय होती है जो दवा वगैरह काम में आती है। नीम का अनेक कार्य है, किसी चीज़ को छाया प्रदान करता है, किसी का रोग दूर करता है, और कड़वाहट को लिए हुए भी है। ऊँट को नीम मीठा लगता है और हमें कड़वा लगता है, हम नहीं खा पाते। नीम नाना प्रकार के औषधि में काम आता है। अनेक प्रकार के वैद्य लोग बताएंगे नीम का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। अब आम ले लो, कोई भी फल ले लो ना, आप तो पृथ्वी ले लो, पृथ्वी काय का कितना बड़ा उपकार है। मूर्ति बन रही, भगवान बन रहे, हीरा मोती माणिक सब तो पृथ्वी कायक में ही है, और उसका कार्य भी अलग अलग है। कोई उसी पृथ्वी कायक में हीरा है, सोना है, चांदी है, अंगूठी बना के पहन रहा है, और एक स्टोन है ऐसे सड़क पर जड़े जा रहे हैं। बहुत भेद बनेगा, संख्यात असंख्यात अनंत भेद बनते हैं। कार्य उनका अलग अलग हो जा रहा है ना। हाँ। एक दीवार बन रही है उसी पृथ्वी काय के कलेवर से, एक मंदिर बन रहा है, एक भगवान की मूर्ति बन रही है। अर्थ क्रिया अनेक प्रकार की है, तो कार्य कारण भाव उसमें असंख्य असंख्य अनंत भी बन जाता है। ऐसा नाना पर्यायों के अपेक्षा अनंत बन जाएगा। उनका वह भेद प्रभेद नहीं बनता, और न क्रियाओं का हलन चलन उपजना विनसना पचाना जलाना ये दे रहे आदि रूप कोई विकल्प ही नहीं बनता है। फलतः सारा संसार लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा। सर्वथा अद्वैत मानोगे, चलना ठहरना उपजना, कोई चीज़ की उपज हो रही है, अब उपज तो हुई लेकिन अचानक कोई कारण मिल गया, नष्ट हो गया। पकड़ा भोजन, हमने अग्नि जलाई, हाथ पैर सिकोड़ते हो फैलाते हो, नाना प्रकार का जो विविध विविध अर्थ क्रिया दिखाई दे रही है, आचरण दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, वो अद्वैत में कैसे बनेगा? अद्वैत तो कूटस्थ नित्य एक, माने 2 शब्द का 2 चीज़ का ही प्रयोग नहीं। ब्रह्माद्वैतवादी, ज्ञानाद्वैतवादी, संवेदनाद्वैतवादी, ये सब अद्वैत वाले हैं। ये कहते हैं बाकी सब दिखता है कुछ नहीं, ये पदार्थ है ही नहीं। सुबह ही तो पढ़ा, है ही नहीं बता रहे, सब काल्पनिक है, दिखता है नहीं। खाना पीना तो क्या अद्वैत में खाना एक खाद्य पदार्थ हुआ, एक खाने वाला हुआ, अद्वैत कहाँ से ठहरेगा? देखना तो किसको देख रहे हैं? कोई देखने योग्य वस्तु है, और एक देखने वाला है, एक जानने वाला है, ज्ञेय पदार्थ है। किसी भी हालत में नहीं बनता, बकवास है इनकी। तो यदि यह कहा जाए कि जो एक है, देखो क्या बता रहे वो, यदि तुम ये कहो अद्वैतवादी जो एक है वही विभिन्न कारकों तथा क्रियाओं के रूप में परिणत हो जाता है, माने भोजन सामग्री और भोजन करने वाला जीव, बताओ कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। वही परिणमन कर जाता है, माने खाने वाला ही रोटी रूप परिणमन कर गया और रोटी जीव रूप परिणमन कर गई। क्या हो गया? क्या बताना चाह रहे हो अद्वैतवादी? रोटी को जीव बताना चाह रहे हो या जीव को रोटी बताना चाह रहे हो? क्या बताना चाह? अद्वैत में तो एक बनेगा। जीव तो रोटी रूप परिणमन करेगा नहीं, वो तो खाने वाला है, खाद्य पदार्थ अलग है।
वो सब क्रिया रूप वही पण बनकर जाता है। यदि यह कहा जाए कि जो एक है, मतलब हमने जीव को एक रूप में स्वीकार किया, वही विभिन्न कारकों और क्रियाओं के रूप में परिणमन हो जाता है। वस्त्र पहन रहे हो तो वस्त्र और जीव में कोई अंतर नहीं रहा, अद्वैत हो गया। रोटी चावल दाल जो भी खा रहे हो उन दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहा। मकान में और निवास करने वाला स्वामी और निवास स्थान दोनों एक हो गए क्या? मतलब इतनी बिल्कुल लोक व्यवहार विरुद्ध सिद्धांत किसी प्रकार से घटित नहीं होता। सर्वथा अकेला एवं असहाय वह अपने से उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी पदार्थ हो स्वयं से उत्पन्न नहीं होगा। आपको उपादान कारण तो स्वयं है, लेकिन बिना निमित्त के नैमित्तिक की सिद्धि नहीं होती। यहाँ तक कि सिद्ध अवस्था की प्राप्ति भी कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद किया तब हुआ ना। अपने कैसे हो जाएगा? अरे तप किया, अंतरंग बहिरंग तप को धारण किया, बहुत सारे उपसर परिसर को जीता संभाला, तो बाह्य तप करेगा तो बाह्य तप में तो अनशन उन्नोदर व्रत परिसंख्यान आदि आते हैं। एक में कैसे बन जाएगा अनशन उन्नोदर? अनशन उन्नोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग तो एक में नहीं बनेगा ना। प्रायश्चित भी है तो कोई अपराध हुआ, वैभाविक परिणमति हुई, तब तो प्रायश्चित शब्द आएगा। विनय भी तो अभिनय का, विनय अभिनय दोनों सापेक्ष शब्द हैं। प्रायश्चित विनय वैयावृत, कोई वैयावृत किसी कर रहे हो, कोई व्यक्ति अलग है और वैयावृत करने वाला। निश्चय नय में किसी प्रकार से उपादान कारण की अपेक्षा से अथवा उर्ता सामान्य की अपेक्षा से एक द्रव्य में घटित हो सकता है, लेकिन पदार्थ तो अनेक है। दुनिया में पदार्थ की संख्या तो एक है नहीं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। अद्वैत में तो एक ही बन रहा है। ये तो हम द्रव्य की संख्या एक नहीं बता रहे हैं। हम जो उर्ता सामान्य स्वीकार करते हैं वो जैन फिलॉसफी जो उर्ता सामान्य बताया है वो बताया कि एक ही द्रव्य में नाना पर्याय बन रहे, पर नाना पर्यायों में भी एकत्व दिखा रहे हैं, नाना पर्याय भी दिखा रहे हैं, और उन नाना पर्यायों में वही है एकत्वपना दिखा रहे हैं। वो एकत्व प्रतिविज्ञान है, वो उसमें उर्ता सामान्य की चर्चा आती है। हमारा सारा कक्षण सापेक्ष है, ये निरपेक्ष होकर के एकांत रूप से अद्वैत मान रहा है, वो घटित नहीं होगा। सापेक्ष अद्वैत स्वीकार करो, मानते हैं। अद्वैत माने अभेद विवक्षा, द्वैत माने भेद विवक्षा, वस्तु भेदा भेदात्मक है। अद्वैत का मतलब अभेद। हमने जीव द्रव्य कहा तो पूरे लोकाकाश में जितने जीव द्रव्य हैं उन सभी का संग्रहण की अपेक्षा से ग्रहण हो गया सामान्य अभेद विवक्षा से। और जब भेद विवक्षा उन्हीं जीवों में देंगे तो बहुत सारे भेद बन जाएंगे, संख्यात असंख्यात नाना प्रकार की पर्याय घटित हो रही हैं, सारी भेद विवक्षा हो जाएंगी। ये निरपेक्ष रूप में एकांत मान रहा है, बनेगा ही नहीं। कारकाणाम क्रियायश्च, कारक और क्रिया इन दोनों का न एकम, एक से ही स्वयं अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। बीज से वृक्ष पैदा हुआ, उसमें भी एक बीज को बीज कहोगे, अंकुर को अंकुर कहोगे, डाली को डाली कहोगे। पूरा वृक्ष है, वृक्ष में लगे फल अलग हो गए, भेद विवक्षा है ना। वृक्षों को थोड़ी उखाड़ के खा जाते हैं, उसमें फल तोड़ के खाते हैं। सर्वथा अद्वैत मानो तो फिर पेड़ खाओ, पेड़ का डाली खा लो, चाहे पत्ती खा लो, चाहे आम खा लो, सब अद्वैत में आ जाएंगे फिर तो। सर्वथा अद्वैत कैसे बनेगा? बनता ही नहीं है। भेद और अभेद दोनों एक साथ एक ही वस्तु में नजर आते हैं, एक ही समय में। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। सामान्य मतलब अभेद विवक्षा, विशेष मतलब भेद विवक्षा। विशेष मतलब पर्यायार्थिक नय का विषय, सामान्य मतलब द्रव्यार्थिक नय का विषय। सीधा चलेगा। सापेक्ष कथन करो, हम सब मान रहे, और लोक व्यवहार में भी घटित हो जाएगा। आगे कर्मद्वैतम फलम फलद्वैतम लोकद्वैतम च नो भवेत्, विद्या विद्या द्वयम न स्यात्, बंध मोक्षम मोक्ष द्वयम तथा। कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत्, विद्या विद्या द्वयं न स्यात्, बन्ध मोक्षद्वयं तथा। कर्म का फल भी अलग अलग देखा जाता है। पुण्य कर्म का फल सुख साता, पाप कर्म का फल असाता दुख। तो ये कर्म की भिन्नता, शुभाशुभ कर्म की चर्चा सभी षड दर्शनों में पाई जाती है। फिर अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? और प्रत्येक का फल भी अलग अलग है। वृक्ष नाना प्रकार के हैं,
और उनमें लगने वाले फल भी, उनका स्वाद, उनका वर्ण गंध, सब उनका कार्य सब अलग अलग है। लोकद्वैतम, लोक भी मतलब लोक क्या लेंगे, ये लोक और परलोक, ठीक है। ये लोक में पंचेंद्रिय विषय भोग आपके लिए सुखदायी नज़र आ रहे हैं, और परलोक में विषयानुराग क्या कर देगा, दुर्गति का कारण बन जाएगा। यह लोक में किया हुआ पुण्य परलोक में फलित होता है। ये सारी चर्चाएं ये लोक परलोक की मिलती है ना, पुण्य पाप का, ये भी नहीं बनेगी। हाँ ये भी नहीं बनेगा। विद्या अविद्या, विद्या मतलब ज्ञान, हाँ ज्ञान, अविद्या अज्ञानता, ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है, इसको इतनी विद्या सिद्ध है, ये इसको पास कोई भी विद्या नहीं है, अज्ञानी है, असंगी है। तो जो ज्ञानी और अज्ञानी दो प्रकार की चर्चा जीवों में देखी जाती है। तो ज्ञानावरण कर्म के बंध से उसका होने वाला जो कार्य है वो अज्ञानता है, और ज्ञानावरण कर्म के क्षोभन से हमारा ज्ञान प्रखर होता है। तो कार्य कारण भाव विद्या और अविद्या के कर्मानुसार देखा जा रहा है, जैसा उसके ज्ञानावरण कर्म का क्षोभन है वैसे उसका ज्ञान पाया जाता है। तो विद्या और अविद्या दोनों में दो प्रकार के शब्द, दोनों प्रकार का लोक व्यवहार में हम व्यवहार भी देख रहे हैं। कोई इंग्लिश का ज्ञाता है, कोई संस्कृत का ज्ञाता है, कोई किसी में अच्छा अध्ययन है पर उसका सभी विषय में अध्ययन नहीं है, तो किसी अपेक्षा से ज्ञानवान भी और किसी अपेक्षा से ज्ञानवान नहीं भी है। संस्कृत का विद्वान है पर इंग्लिश का नहीं है, तो अपने अपने विषय में ज्ञाता हुआ ना, अन्य विषय का ज्ञाता नहीं हुआ। तो ज्ञाता भी है और अज्ञानी भी है, दोनों है, दोनों सापेक्ष कथन करेंगे और दोनों घटित भी होता है। बंध मोक्ष कैसे बनेगा अद्वैत में, भाई पाप करोगे तो कर्म का बंध हो जाएगा, और मोक्ष जाना है तो पूर्व वितराग परिणति बनाओ। तो बंध और मोक्ष की चर्चा जो आती है ग्रंथों में वो भी फेल कर जाएगी, नहीं बनेगा तुम्हारा अद्वैत में। लेकिन ये सब लोक में प्रमाण सिद्ध है, युक्ति सिद्ध है, आगम सिद्ध है, इंद्रिय प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जो सारी बातें उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं कि कर्म दो प्रकार का है, कर्मों का फल भी दो प्रकार का है, लोकाकाश अलोकाकाश के भेद से भेद देखे जाते हैं। फिर इहलोक परलोक की अपेक्षा भेद देखा जाता है। विद्या अविद्या, ये सारे शब्द कहीं से मतलब गलत नहीं है, हर दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग हम लोक में भी देखते हैं। प्रमाण के विषय में प्रामाणिक ग्रंथों में भी ये सारी चर्चाएं हैं, षट दर्शन में सभी जगह चर्चा है इस प्रकार की। एकांत को मानेंगे, हाँ, लोक विरुद्ध ये सारी अद्वैतवाद लोक विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है, प्रमाण विरुद्ध है। अनुमान से प्रत्यक्ष से किसी प्रकार से अद्वैत घटित नहीं होता। क्यों घटित नहीं होता? कर्मद्वैतम, फलद्वैतम, ये सब प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं ना। बंध मोक्ष की चर्चा भी आगम में है, फिर वो कैसे बनेगी? सारे व्यवहार जितने व्यवहार चल रहे हैं उन सबका लोप हो जाएगा। यदि प्रत्येक जोड़े की किसी एक वस्तु का लोप कर दे, जोड़ा बनाए ना कर्मद्वैतम फलद्वैतम, इसमें से एक का लोप कर दोगे तो दूसरा का भी लोप हो जाएगा। विद्या कर्म सापेक्ष है ना, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, सापेक्ष कथन है। इसी तरह पुण्य पाप जीव की परिणति है, पुण्य रूप परिणति, पाप रूप परिणति। जब पुण्य रूप शब्द ही हटा दोगे तो पुण्य की अपेक्षा पाप की अपेक्षा पुण्य की चर्चा चलती थी, पुण्य की अपेक्षा पाप की चर्चा चलती थी, माने एक दूसरे के विरुद्ध। जैसे कि अंधकार और प्रकाश, आप कहोगे यहाँ प्रकाश है तो इसका मतलब अंधकार नाम भी कोई अंधकार नाम की वस्तु भी मतलब है, अंधकार पर्याय भी है, तब तो प्रकाश पर्याय की चर्चा हुई। हाँ ये चीज़, एक का भी लोप करेंगे दोनों का लोप हो जाएगा, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। ये सब जोड़े सापेक्ष हैं, सापेक्ष कथन है, इनमें एक को भी हटा दोगे दूसरे का। सिक्के का दो पहलू, एक पलड़ा खत्म तो दूसरे सिक्के का अस्तित्व समाप्त। दीवार है, इसके दो पलड़े होते हैं, अंदर का भाग बाहर का भाग। अब आपको दीवार का अंदर का भाग से स्वीकार करें, अरे बाहर तो दीवार खड़ी कहाँ से करी, बाहर का भाग ही नहीं है। तो और भाग पर भाग, और भाग मैंने अंतर का भाग, और पर भाग मैंने उधर का भाग। वस्त्र में देख लो, वस्त्र में उल्टा सीधा, हाँ वो तो पतला ही है। हाँ, सारे लोग व्यवहार खत्म हो जाएंगे, इसलिए अद्वैतवाद बनता नहीं।
26 नंबर। हेतोरद्वैत सिद्धिश्चेत द्वैतम स्याद् हेतु साध्यो हेतुना चेत बिना सिद्धिर द्वैतम वांग मात्र तो न किम। अद्वैत हेतोरद्वैत सिद्धिश्चेत अब कह रहे हैं कि अद्वैत की सिद्धि तो हेतु से हो जाती है। अरे मेरी माँ बंध्या ऐसे कोई कहे तो तू कहाँ से पैदा, माँ भी बोल रहा है, और कह रहा है कि मेरी माँ बंध्या है तो तू कहाँ से पैदा, माँ भी बोल रहा है ना तू। जब आप अद्वैत कह रहे हो तो हेतु और साध्य दो मान रहे हो ना। अपने अद्वैत को सिद्ध करना चाह रहे हो तो वो साध्य हो गया, और एक हेतु बनाओगे तो हेतु और साध्य दो हो गया ना, द्वैत तो हो गया। कहाँ अद्वैत रहा? अद्वैत की सिद्धि के लिए भी हेतु कारण देना पड़ेगा, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कोई युक्तियाँ देनी पड़ेगी, तर्क देना पड़ेगा, और हेतु के बिना अद्वैत की सिद्धि होती है ऐसा मानो। तो पूछ रहे हैं अरे भैया हेतु क्या वही स्वयं हेतु है और वही स्वयं सिद्धांत भी है क्या? हमने चेतना के द्वारा जीव की सिद्धि करी, चेतना लक्षण के द्वारा, तो चैतन्य गुण हुआ और जीव द्रव्य हुआ। द्रव्य अनेक धर्मात्मक होता है, लेकिन द्रव्यास्य निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव बता रहे हैं। गुण और गुणी में लक्षण भेद है, प्रदेश भेद, फिर अभेद भी और भेद भी है। सर्वथा अभेद कैसे बनेगा? नहीं बनता। हिंदी देखो, यदि यह कहा जाए कि अद्वैत की सिद्धि हेतु से की जाती है तो हेतु और साध्य दो हो गया ना, द्वैत पना खड़ा हो गया, अद्वैत खंडित हो गया। यदि बिना हेतु की सिद्धि होती है तो वचन मात्र हो गया, वचन मात्र से द्वैतापत्ति नहीं होती। वचन मात्र, कोई भी वचन है तो न्याय, जैसे कोर्ट में गया कोई व्यक्ति, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अब जो जज है वो तुलनात्मक अध्ययन करेगा, भाई कहाँ तो सत्यता है कहाँ नहीं सत्यता है। अब ये नाना मत हो गए 60 दर्शनों में। अब कोई ना कोई आपको ऐसा युक्ति देना पड़ेगा जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष ना हो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष ना हो। अब ये तुम्हारा सर्वथा अद्वैत जो है ना, वो इस प्रकार हेतु वचन मात्र नहीं होगा। हम तो यही मानते हैं कि हमारा अद्वैतवाद ही सब कुछ है, दुनिया में कोई चीज़ पदार्थ है ही नहीं। ऐसा तुम्हारे बोलने मात्र से, वचन मात्र से सारी दुनिया तुम्हारे बात को स्वीकार नहीं करेगी। तुम कुछ भी बोल दो तो क्या श्रोता सब उसको सही मान लेंगे? क्या नहीं मानेंगे ना। यदि वचन में सत्यता नज़र आएगी, प्रामाणिकता नज़र आएगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार। प्रत्यक्ष से ही अद्वैत सिद्ध नहीं हो रहा है। लोकद्वैतम, फलद्वैतम, कर्मद्वैतम बता रहे हैं। साध्य, अद्वैत और वचन आप बता रहे हैं। वचन मात्र से भी कहो तो तुम अपने वचन के द्वारा एक को साध्य बनाते हो। साध्य किसको बनाया? अद्वैत को। ठीक है, अद्वैत को साध्य बनाया। किसके द्वारा बताया? वचन के द्वारा। एक वचन और एक साध्य। वचनों के द्वारा हमने ये बताया पुद्गल द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाए। वचन और एक साध्य, दो हो गया ना। अद्वैतवाद भी अपना सिद्धांत रखेगा तो वचनों के द्वारा रहेगा, तो वचन का अस्तित्व तो मानोगे तुम। अपने वक्तव्य को तो कहोगे मैं ऐसा बोलता हूँ, फिर भी दो हो जाएगा। एक साध्य और एक जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए जिस वचन का प्रयोग किया गया वो वचन। साध्य को सिद्ध करने के लिए आपने वचन का प्रयोग किया तो एक वचन हो गया, एक साध्य हो गया, दो तो हो गया। कहाँ अद्वैत रहा ही नहीं। दोनों के अस्तित्व से, दोनों का अस्तित्व हो गया। किसका अस्तित्व हुआ? अद्वैत रूप आपने साध्य को बनाया और उसके लिए वचन का प्रयोग किया। इसलिए किसी भी प्रकार से सर्वथा अद्वैत सिद्ध नहीं होता है। यही देर हेतु ना चेत, हेतु के द्वारा यदि आप कहते हो हेतु ना बिना, चेत माने यदि हेतु के बिना वांग मात्र वचन मात्र से सिद्धि मानते हो तो भी द्वैत ही सिद्ध होता है, अद्वैत सिद्ध नहीं होता। वांग मात्र तो न कि वचन मात्र से तुम कहो तो कहते रहो, लेकिन वचन मात्र से भी यदि कह रहे हो तो तुम्हारा अद्वैत एक साध्य हुआ और वचन साधन हुआ। ले क्या बना ही नहीं। कैसे कैसे मत दुनिया में चल चुके हैं। जैन फिलॉसफी भाई से मतलब हर जगह निर्मलता और स्वच्छता और सच्चाई है।
बाकी जहाँ देखो गड़बड़ी गड़बड़ी पूरी। ये बता रहे हैं द्वैत के बिना अद्वैत की सिद्धि नहीं। एक और एक मिलकर के दो होगा, दो और दो मिलकर के चार होंगे। द्वैत शब्द, द्वैत के पहले अ लगाया तब दो अद्वैत बना। पहले तो द्वैत शब्द लाओ तब नए समास पूर्वक उसको अ लगाओगे। द्वैत से क्या समझना चाहिए? द्वैत माने दो पदार्थ, भेद विवक्षा। द्वैत माने भेद विवक्षा, अद्वैत माने अभेद। सर्वथा अभेद गलत है, ये बता रहे हैं। वस्तु भेदा भेदात्मक है। गुण परे अवद्रव्यम, दो बनेगा ही बनेगा। द्वैत माने भेद विवक्षा, भेद विवक्षा पर नाना पदार्थ को हम स्वीकार करें, उनका अस्तित्व स्वीकार करें। अद्वैत पदार्थ अनेक है ही नहीं। एक ब्रह्मा जी हैं, दुनिया में जितने चराचर पदार्थ दिख रहे हैं सब उनकी शेड छाया हैं। तो ब्रह्मा जी जिस समय सोए तो दुनिया से, उनके तो सोते भी है, खाते पीते भी हैं उनके, वैष्णव के यहाँ तो खाते पीते। तो तुम ब्रह्मा जी से मैं सो रहे हैं तो पूरी दुनिया सोएगी उस समय। तो अब ब्रह्मा जी ने सारे व्यक्तियों के निर्माण किया, वही निर्माता हैं, वही कारक, वही सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी के पास कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी, खून वून भर के रखे थे तो पाइप से भर दिया हमारे शरीर में रक्त संचालन। शरीर में तो हड्डी, मांस, चमड़ा, रक्त सभी हैं। और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि माता पिता के संपर्क से गर्भजन्म होता है और बच्चा पैदा होता है। ब्रह्मा जी ने कहाँ से बच्चा पैदा करा दिया? ब्रह्मा जी कैसे उसके कर्ता बनेंगे? ब्रह्माद्वैतवाद कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा ही सब कुछ है। आत्मा जो बच्चों में डालते हैं वो तो ब्रह्मा जी नहीं डालते। आत्मा ब्रह्मा जी ने जैसे अभी जैसे अपन टेस्टिंग वगैरह तो वो जैसे आजकल डॉक्टर भी बिना उसके काम बच्चा पैदा कर सकते हैं। मतलब आत्मा जो तो डाला तो सही ना, किसी ने राजवीर तो गर्भाशय में प्रवेश कराए। हाँ, 2 का राजवीर इंजेक्शन बना के दवा में रखे रहते हैं अपने हॉस्पिटल में, उसको डालते हैं। और क्या, राजवीर तो डाला ही डाला जाएगा। गर्भ तो जब भी तो गर्भ ठहरेगा ही ठहरेगा। किसी का राजवीर इकट्ठा कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, दे लेते हैं, रख लेते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही गलत है, पाप बंद के कारण। आगे बता रहे हैं द्वैत के बिना अद्वैत होता ही नहीं है। अद्वैतम न बिना द्वैताद हेतु रिवेतु न संगिना प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादृते क्वचित। अद्वैतम न बिना द्वैताद हेतु न संगिना प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादृते क्वचित। द्वैत के बिना अद्वैत बनेगा ही नहीं। शब्द का निर्माण भी करोगे, अकेला अ किसकी द्वैत है तब तो उसके पहले अ लगा करके अद्वैत शब्द बना। उपसर्ग है अ, तो नए समास में अ ऊपर पहले लाते हैं, नए समास में अ, न के स्थान पर अ कर देते हैं। न द्वैतम अद्वैतम ऐसे लगाओ। द्वैत के बिना अद्वैत उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार की हेतु के बिना अहेतु। हम ये कहते हैं जीव को हमने साध्य बनाया और उसके लक्षण दिया ज्ञान, जिसमें ज्ञान दर्शन ये गुण पाए जाते हैं, वही जीव है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो एक तो साध्य और एक साधन। जिसको हम साधन बना रहे हैं वो जीव की सिद्धि में तो साधन है, लेकिन पुद्गल द्रव्य में घटित नहीं होता है। तो पुद्गल द्रव्य की सिद्धि में तो चेतना लक्षण अहेतु। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल जो अचेतन पदार्थ हैं, उन अचेतन पदार्थ में यह हेतु घटित नहीं होता। कौन हेतु? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन हेतु जीव द्रव्य की सिद्धि करेगा, ज्ञान दर्शन लक्षण से पुद्गल द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। तो वही किसी के लिए अहेतु और किसी के लिए हेतु। जीव द्रव्य को साध्य बना रहे हैं और हमने ज्ञान दर्शन को साधन हेतु बनाया। ज्ञाता दृष्टा हेतु जीव द्रव्य को सिद्ध करता है, ज्ञाता दृष्टा हेतु पुद्गल द्रव्य का लक्षण सिद्ध करने में हेतु नहीं बनता। जब पुद्गल की चर्चा करेंगे तो बड़े रूप में तो हेतु बता, यही एक ही हेतु में हेतु भी है और हेतुपना भी है। जैसे अयम जीवो चेतनत्वात्, यह जीव है चेतन, तो चेतनत्वात् हेतु जीव को सिद्ध करेगा और पुद्गल की अपेक्षा यही अहेतु है। अरे जिस समय हम कह रहे हैं मनुष्य हैं तो हो तो रहा है कि नारकी नहीं है, देव नहीं है, त्रियंच नहीं है, ना तो साथ में आएगा ही आएगा।
साध्य जो बना रहे उस साध्य को सिद्ध करने वाला जो कारण है वो उसके लिए तो हेतु बना, पर अन्न के लिए तो अहेतु हो गया ना, अन्न के लिए अहेतु हो गया। बालू से तेल नहीं निकलेगा, पर बालू से ये दीवार तो मिलकर खड़ी हो रही ना सीमेंट के साथ, तो वही बालू सीमेंट दीवार को खड़ा करने में हेतु है, पर वही बालू सीमेंट तेल के लिए तेल का निर्माण नहीं होगा। उससे बालू में से दूध पैदा नहीं होगा, घी पैदा नहीं होगा। तो बालू में किस प्रकार की योग्यता है उस प्रकार के तो वह हेतु बनेगा, और जिस रूप परमन करने की योग्यता नहीं है वह हेतु बनेगा, अहेतु बनेगा, उसके अनुसार बनेगा ना। एक ही में सब प्रकार के गुणधर्म एक ही में, तो गुण में ही फर्क है। ज्ञान जानने का ही काम करेगा, ज्ञान सामान्य अवलोकन का हेतु नहीं है, दर्शन है। प्रत्येक गुण का अपना अपना लक्षण, एक गुण दूसरे गुण रूप क्रिया नहीं करता, इसमें भी तो हेतु अहित घटित हो रहा, उसमें भी हेतु अहित घटित होगा। जिस प्रकार अद्वैत ये लिख रहे हैं ना, लेकिन आगे देखो यहाँ पर संगिना प्रतिषेध होना, प्रतिषेध और प्रतिषेध्य। प्रतिषेध किसे कहेंगे? जिसका हम निषेध करने जा रहे हैं वो वस्तु प्रतिषेध हो गई। और प्रतिषेध माने प्रतिषेध में इतने क्या बताएंगे इसको, जिसको नास्ति बोलते हैं ना, प्रतिषेध माने नास्ति नहीं, उसका निषेध कर देना। हाँ, प्रतिषेध माने उसका निगेटिव नकार, नकारात्मक उत्तर। जैसे हमने अभी कमरे में कलश नहीं है, मान लो लोटा नहीं है, तो नकारात्मक कक्ष, इस कक्ष में कोई भी कलश नहीं है, कलश का निषेध किया ना। निषेध करने को पदार्थ क्या हुआ? कलश। जिसका निषेध कर रहे हैं वो प्रतिषेध है। और उसके लिए नकारात्मक जो हम वचन बोल रहे हैं कि यहाँ कलश नहीं है, तो नहीं है सब निषेध हो गया, प्रतिषेध हो गया। प्रतिषेध माने नहीं होना, नास्ति। नास्ति शब्द विशेषण है, यह विशेषण किसी न किसी पदार्थ के लिए लगाया गया है। यहाँ लोटा नहीं है तो लोटे के लिए नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। तो नकार शब्द, नकारात्मक जो वाक्य रचना कर रहे हैं वो भी न किसी पदार्थ के लिए कर रहे हैं। एक प्रतिषेध होगा और एक प्रतिषेध नहीं है, नास्ति। नास्ति शब्द का प्रयोग किया, नास्ति शब्द प्रतिषेध सूचक, और जिसके लिए नास्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो हो गया प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसका निषेध किया जाए उसके अस्तित्व के बिना, भाई दुनिया में कहीं ना कहीं अस्तित्व है। हम ये तो करें यहाँ कमरे में कलश नहीं है, पर कलश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया में कलश नाम की वस्तु है, तब तो ये पता चल रही कि भाई यहाँ पर नहीं है, कहीं ना कहीं तो है। अगर कहीं भी ना हो तो शब्द आपके पास कहाँ से आया? डिक्शनरी में, हमारे वचनों में उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं उसकी सत्ता है, कहीं ना कहीं मौजूद है, तब तो उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये चीज़ है। प्रतिषेध प्रतिषेध के बिना, जिसका निषेध किया जाए उसके अस्तित्व बिना नहीं बनता। द्वैत शब्द एक संगी है, और इसके लिए संगी माने नामकरण। जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया, किसी का नाम अजित रख दिया, तो द्वैत भी एक संज्ञा है, नाम संज्ञा है। वो अर्थ क्या व्यक्त करता है? दो पदार्थ, भेद विवक्षा को व्यक्त करता है। इसलिए उसके निषेध रूप द्वैत भाव का जो निषेध करे उसे कहते हैं अद्वैत। तो पहले द्वैत भाव स्वीकार करो, तब उसका निषेध करो। पहले द्वैतपना को स्वीकार करना पड़ेगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि कलश नाम की वस्तु कहीं ना कहीं है, पर यहाँ इस कक्ष में नहीं है। ये चीज़ है। गणनी आर्यका विजयमती माता जी अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि उनकी समाधि हो चुकी, पर हम उनका जो गुणानुवाद कर रहे हैं, तो वस्तु कोई थी, त्रैकालिक कोई, कभी ना कभी उनका यहाँ पर, और द्रव्य का तो अस्तित्व समाप्त हुआ नहीं, लेकिन ये पर्याय उनकी भुज्यमान आयु समाप्त होते ही बिगड़ गई। लेकिन क्या गणनी आर्यका विजयमती नाम की कोई आर्यका थी ही नहीं, तो फिर उनकी चर्चा कहाँ से? उनकी समाधि हुई, इस स्थान पर हुई, ऐसे हुआ, बहुत अच्छी समाधि हुई, उनका ज्ञान बहुत अच्छा था, चर्या। हम कोई चीज़ है तब तो उसके साथ विशेषण पूर्वक उस विशेष की चर्चा करेंगे। जब विशेष माने विशेष कोई पदार्थ ही नहीं है तो विशेषण किसका? द्वैत शब्द विशेषण है और अद्वैत भी विशेषण है, तो पदार्थ का ही दोनों विशेषण बनेगा, और जो विशेषण है वो विशेष के बिना होता नहीं। द्वैत शब्द विशेषण है, वो अनेक शब्द एक है। जैसे कि हम देवा देवौ देवा,
प्रयोग करते हैं ना कार्य संस्कृत में। देवा माने एक देव, देवो माने दो देव, देवा माने एक, दो से भी और अधिक, अनेक अर्थ हुआ। अब यहाँ पर द्वैत शब्द दो का सूचक है, द्विवचन। द्वैत का अभाव अद्वैत, तो पहले द्वैत दो शब्द स्वीकार करो, तब तो उसको उसके पहले अ लगा करके अद्वैत शब्द का निर्माण होगा। हाँ, द्वैत का दो भेद विवक्षा को स्वीकार करते हुए फिर अभेद को स्वीकार करो, तब तो ठीक है। लेकिन सर्वथा अद्वैत को स्वीकार करो तो व्याकरण से, प्रमाण से, नय से, नीचे किसी प्रकार से ये चीज़ बनती नहीं है। हो गया ना। न प्रतिषेध के बिना, रिते माने बिना, प्रतिषेध्यात द में हलंत हो जाएगा। रिते शब्द आता है व्याकरण में, रिते माने बिना। पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है बिना के अर्थ में, तृतीया का भी होता है, द्वितीया का भी होता है, पंचमी का भी होता है। प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। कोई वस्तु है तब उसको हम नकारात्मक उत्तर दे रहे हैं, भाई ये चीज़ ऐसा नहीं है। हिंसा में पुण्य नहीं है तो हिंसा नाम का कोई गलत पाप है, पाप की विवक्षा दी जा रही हिंसा से, तब हम कह रहे हैं कि हिंसा में धर्म नहीं है। अगर हिंसा में कोई क्रिया ही दुनिया में उसकी सिद्धि नहीं है तो नहीं है, और पुण्य नहीं है, पाप नहीं, किसके प्रति करेंगे। नहीं शब्द का प्रयोग अथवा अस्ति शब्द का प्रयोग, अस्ति नास्ति दोनों विशेषण हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। वो किसी न किसी पदार्थ की विवक्षा दे रहे हैं, एक नकारात्मक विवक्षा दे रहा है, एक सकारात्मक विवक्षा दे रहा है। लेकिन नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, दोनों एक ही वस्तु के विशेषण बन रहे हैं, और वस्तु का अस्तित्व है, जिसका दुनिया में अस्तित्व है, उसी की चर्चा नकारात्मक में भी होगी, उसी की चर्चा सकारात्मक में भी होगी। पुण्य और पाप दोनों का अस्तित्व है, तब तो दोनों की चर्चा कर रहे हैं। पुण्यशील वाली जीव, पापी जीव, चार गति के जीव चर्चा है, तब तो चर्चा कर रहे हैं। जो जो आंखों से दिख रहा है मात्र उतने का अस्तित्व दुनिया में नहीं है, जो आंखों से नज़र नहीं आ रहा है उनका भी अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तो बहुत सीमित है, इंद्रिय ज्ञान लिमिटेड है। बस